बात करेंगे। अगर आपके मोबाइल में किसी भी तरह का नेटवर्क इशू आता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, नेट नहीं चलता अच्छे से, टावर प्रॉपर नहीं आते, और इसका हल क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिए, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ। होता है वो 3 वजह से होता है। 3 तरीके ऐसे कौन से जिनसे आपका मोबाइल नेटवर्क इशू करता है, चलिए जानते हैं। इस पहला जो हमारा इशू आता है सिम की वजह से आता है। आप अपने मोबाइल में नया सिम डलवाते हो, आपको पता नहीं होता आपके एरिया में कौन सा सिम है जो अच्छा चलता है, जिससे आपके नेटवर्क भी अच्छे आते हैं और नेट भी अच्छा चलता है। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, अपने मोबाइल में आप फंक्शंस वगैरह कई बार अनजाने में आप ऐसे छेड़ देते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क इशू होने लगता है। कई बार आप मोबाइल को पावर सेविंग मोड पे लगाते हो, अल्ट्रा पावर सेविंग मोड पे लगाते हो, जिससे मोबाइल की रेडिएशन है जो कम हो जाती है, उसके नेटवर्क को जो कैच करता है वो भी घट जाता है पावर सेविंग मोड की वजह से। पावर कम होगी तो गाइस नॉर्मल सी बात है, आपका मोबाइल है जो नेट की कवरेज भी कम लेगा और जो नेटवर्क कनेक्शन है वो भी कम हो जाएंगे, जिससे आपका नेट धीमे चलता है या स्लो चलता है। थर्ड पॉइंट जो मेरा गाइस हार्डवेयर का होता है। हार्डवेयर का अगर बैक पैनल या फिर अपने मोबाइल की बॉडी चेंज करवाते हो जो डैमेज हो जाती है, तो अगर उसमें ओरिजिनल बॉडी है तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अगर वो कॉपी बॉडी डाली है तो उसके अंदर कॉइल्स वगैरह होती हैं, नेटवर्क कॉइल्स होती हैं, वो टूट जाने या ख़राब होने की वजह से आपका मोबाइल नेटवर्क इशू देता है। अगर आपका मोबाइल कहीं गिर जाता है या फिर डैमेज हो जाता है, आपने स्क्रीन चेंज करवाई है, उसकी बॉडी भी आपने चेंज करवाई है, तो आपको नेटवर्क इशू देखने को मिलता है। ये हार्डवेयर का इशू होता है। हायर होती है ब्लैक कलर की आपके मोबाइल के अंदर, अगर वो वाइट गिरने से टूट जाए या फिर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से भी मोबाइल आपका नेटवर्क इशू देने लगता है। तो इस प्रॉब्लम का अब हल कैसे निकालेंगे ये मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पहला गाइस, अपने मोबाइल का नेटवर्क सिम लेने से पहले आप देख लें आपके लोकल एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा चल रहा है। जब आप सिम लेने जाते हैं ऑपरेटर से बात ज़रूर करें, उससे चेक करके ही जो आपके एरिया में नेटवर्क सिम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसी सिम को आप अडॉप्ट करें। जो मेरा पॉइंट है, अगर आपके मोबाइल में फंक्शनैलिटी जैसे कोई सॉफ्टवेयर दिक्कत या फिर कोई भी दिक्कत की वजह से अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क इशू आता है, तो पहले तो अपना सॉफ्टवेयर को जो अपडेट कर लो। सॉफ्टवेयर के बाद भी ऐसी दिक्कत कभी देखने को मिलती है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। दूसरा, अपने मोबाइल में अगर आपने गलती से कोई फंक्शन वगैरह छेड़ दिया जिसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके वाईफाई, ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट की जो सेटिंग होती है उसको रीस्टार्ट कर दो। आपने कोई नेटवर्क से रिलेटेड सेटिंग छेड़ी है, कोई वीडियो देख के आप APN वगैरह छेड़े, तो ऐसी गलती मत करो गाइस। नेटवर्क की ना आप स्पीड बढ़ा सकते हो ना स्पीड उसकी कम कर सकते हो मोबाइल के अंदर ही। मैं आपको बता देता हूँ, कोई अगर बताता है आपको आप अपने मोबाइल की नेटवर्क की स्पीड बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ना आप स्पीड बढ़ा सकते हो ना आप स्पीड कम कर सकते हो। मोबाइल नेटवर्क सेटिंग की सही हो जाएगी, जिससे आपका मोबाइल है जो अच्छे नेटवर्क कनेक्शन लेगा और अच्छा इंटरनेट आपको देखने को मिलेगा। तीसरा मेरा पॉइंट है, अगर आपने अपनी मोबाइल की क्रोम चेंज करवाई है यानी बॉडी चेंज करवाई है, जिससे भी आपने चेंज करवाई है या चेंज करवाने वाले, उससे एक बार गाइस ज़रूर सलाह ले लें। अगर ढक्कन भी चेंज करवा लो सलाह ज़रूर ले लो। इसके अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एंटीनास होते हैं जिसकी मदद से अगर वो चेंज कर दिए, ओरिजिनल में आपको एंटीना मिलते हैं, डुप्लीकेट ढक्कन डाला तो उसके अंदर आपको एंटीना नहीं मिलेगा, बाद में आपका मोबाइल नेटवर्क इशू करेगा। एक मैं हार्डवेयर में और बता दूँ, अगर आपके मोबाइल में जो चार्जिंग पत्ता है, छोटा सा पत्ता होता है, ये वीडियो में देख लेना, छोटा सा एक पत्ता होता है चार्जिंग का होता है, अगर चार्जिंग जैक की जगह पर पत्ता चेंज हो गया है, पत्ते से भी 50% है जो पत्ते से भी नेटवर्क इशू आपको बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि पत्ते डुप्लीकेट पत्ते में कॉइल्स नहीं होते हैं, जिसकी मदद से आपको नेटवर्क इशू देखने को मिल सकता है। चार्जिंग प्रॉपर होगा पर नेटवर्क इशू उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने चार्जिंग का पत्ता चेंज करवाया है, चार्जिंग जैक चेंज करवाया है, तो आपको नेटवर्क इशू देखने को मिल सकता है। ओरिजिनल पत्ता डलवाएं, ओरिजिनल चार्जिंग जैक अपने फ़ोन के अंदर ही डलवाएं, पत्ते को मोबाइल वाले से पूछ कर डलवाएं गाइस। अभी भैया इसके अंदर मेरे को कोई नेटवर्क का इशू ना आया, आपने पत्ता चेंज करा, कोई नेटवर्क की दिक्कत मेरे को देखने को ना मिले, आप उस हिसाब से इस मोबाइल को रिपेयर कीजिए। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताई, किस वजह से नेटवर्क इशू आता है और किस वजह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने दोनों पॉइंट इसमें क्लियर कर दिए। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने सारे लिंक्स दे रखे हैं, कमेंट भी आप मेरे को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 बजे भी करोगे, 2 बजे भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बस ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए। अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। ऐसी यूज़फुल टिप्स मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक